हेलो दोस्तों, आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में जब कभी भी आप दुष्प्रेरण पढ़ते हैं यानी अबेटमेंट पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 107, तो आप देखते हैं वहां पे कॉन्स्पेरेसी नाम आता है। यानी अबेटमेंट तीन तरीके से होती है, उकसाकर, षड्यंत्र में शामिल होकर या सहायता करके। तो धारा 107 में जब षड्यंत्र आता है ऑलरेडी, तो 1913 में क्यों अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस हुई और 1913 में क्यों चैप्टर 5A जोड़ा गया, क्यों सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की परिभाषा और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का दंड जोड़ा गया, और यदि षड्यंत्र 107 में है तो 120A वाला षड्यंत्र है क्या दोनों में अंतर है? आइए इन बातों को आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो चैप्टर है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पेरेसी अंडर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। यानी आज हम लोग अंतर समझने वाले हैं दुष्प्रेरण की परिभाषा में जो षड्यंत्र वर्ड यूज किया गया उसका आपराधिक षड्यंत्र के साथ दोनों में क्या अंतर है। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण क्या होता है और आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अबेटमेंट हम सभी लोगों ने पढ़ा है। कई लोग खुद अपराध नहीं करते हैं, अपराध करने के लिए दूसरे को उकसाते हैं, और जो व्यक्ति उकसाता है उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी आईपीसी में बताई गई है, और चैप्टर 5 107 से 120 तक दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरण जिसे हम अबेटमेंट कहते हैं, उसको सामान्य भाषा में उकसाना कहा जाता है। यानी व्यक्ति खुद नहीं अपराध कर रहा है, किसी और व्यक्ति को उकसाता है, तो जो व्यक्ति अबेटर होता है, जो उकसाता है, उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वह भी उसी दंड के लिए भागीदार होगा जिस दंड के लिए उसने उसे उकसाया है। तो अबेटमेंट में भी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी वर्ड यूज किया गया है, और ये दोनों अपराध जो है अपूर्ण है, अपने आप में अपूर्ण है, यानी इनके साथ एक्ट होना जरूरी है, अपने आप में ये अपराध पूरे नहीं हो पाते हैं। धारा 107 को यदि आप देखें तो दुष्प्रेरण उकसाकर भी होती है, दुष्प्रेरण षड्यंत्र में शामिल होकर भी होती है, और दुष्प्रेरण सहायता करके भी किया जा सकता है। अबेटमेंट किसी को इलीगल एक्ट में आप सहायता करते हैं तो भी ये दुष्प्रेरण की श्रेणी में आ जाता है। और 1913 में एक नया चैप्टर जोड़ा गया 5A, आईपीसी में एक नया इंसर्शन हुआ था 5A जो 1913 में आया, और इस चैप्टर का नाम है क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी धारा 120A में डिफाइन की गई। ये कहता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैधानिक कार्य करने की योजना बनाते हैं या कोई वैधानिक कार्य अवैधानिक तरीके से करने की योजना बनाते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार धारा 120A में अग्रीमेंट जरूरी है, मतलब दो या दो से लोग और दो या दो से अधिक लोगों में मीटिंग ऑफ माइंड्स, मस्तिष्क का मिलन होना जरूरी है, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी कहा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ अबेटमेंट, यानी जो आपराधिक षड्यंत्र है वो एक प्रकार से दुष्प्रेरण का ही एक फॉर्म है, एक तरीका है, लेकिन अपने आप में इसको अब सब्सटेंटिव ऑफेंस भी बना दिया गया। सब्सटेंटिव यानी अपने आप में भी एक अपराध होगा। आइए डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि दुष्प्रेरण स्पीशीज है यानी जाति है, तो आपराधिक षड्यंत्र उसकी प्रजाति है। तो हम पहला डिफरेंस समझेंगे, यह जाति है तो ये उसी की प्रजाति है, इसीलिए 5 में 5A का इंसर्शन हुआ है। अग्रीमेंट प्लस एक्ट। अब दुष्प्रेरण को यदि आप पढ़ते हैं तो दुष्प्रेरण में गैर कानूनी काम करने का न सिर्फ आपस में अग्रीमेंट होता है बल्कि उसके फर्दरेंस में एक्ट होना जरूरी है, तभी अबेटमेंट माना जाएगा। यानी कुछ न कुछ कार्य होना जरूरी है। लेकिन आपराधिक षड्यंत्र में जो ये नया सेक्शन जोड़ा गया, इसमें ओनली मीटिंग ऑफ माइंड्स ही सफिशिएंट है। इसमें कार्य न भी हो तो भी मीटिंग ऑफ माइंड्स की वजह से व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। लेकिन दुष्प्रेरण में ऐसा नहीं था, दुष्प्रेरण में कार्य होना भी जरूरी था, यहाँ कार्य होना जरूरी नहीं है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस देखेंगे, ऑफेंस ओनली। दुष्प्रेरण में यह कहा गया है कि दुष्प्रेरण यानी जो योजना बनाई जा रही है या जो उकसाया जा रहा है या षड्यंत्र में जो शामिल हुआ जा रहा है, ये सिर्फ अपराध को लेकर होना चाहिए। लेकिन 120 का दायरा, 120A का दायरा बड़ा विस्तृत कर दिया गया। इसने सिर्फ अपराध वर्ड नहीं लिखा है, इसमें लिख दिया है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा प्रोहिबिटेड। कानून द्वारा प्रोहिबिटेड में सिविल लायबिलिटीज भी इंक्लूड होती है। यदि हम कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं जो सिविल लॉ से संबंधित है तो वो भी 120A कवर कर देता है। ये चीज अबेटमेंट कवर नहीं करती है, लेकिन इसको ये कवर कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाला जो षड्यंत्र यूज किया गया है वो 107 के षड्यंत्र से व्यापक है, विस्तृत है। ये सिविल लायबिलिटीज को भी अपने अंदर समा रहा है। तो थर्ड डिफरेंस हो गया कि ये ऑफेंस वर्ड यूज करता है, लेकिन ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ वर्ड यूज करता है। इसका मतलब हो गया सिविल लायबिलिटी भी इंक्लूड करता है।
और एक प्रकार से 107 की यदि हम बात करें, जॉइंट लायबिलिटी की बात करें, तो जब भी 107 किसी पर लगती है तो वो उस धारा के साथ में जुड़कर आती है, जॉइंट लायबिलिटी बनती है। जैसे एक व्यक्ति ने हत्या के लिए उकसाया और उसके उकसावे पे कोई व्यक्ति हत्या करके आ गया, तो जो अबेटर है उसके ऊपर ये धारा लगती है 302/109, नॉट इंडिविजुअल धारा। लेकिन ये आपराधिक षड्यंत्र जो है अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट धारा लग जाती है। 120 भी अकेली पनिशेबल है, 6 महीने की सजा है। अबेटर, यहाँ पर जो अबेटर है यही प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है। 2 लोग अपराध करते हैं, जो व्यक्ति उकसा रहा है यही प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ आपराधिक षड्यंत्र में यदि 4 लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो चारों के चारों प्रिंसिपल हो जाते हैं, इन्हें चारों के चारों प्रमुख हो जाते हैं। तो ये है मित्रों अंतर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का अबेटमेंट के अंदर लिखी हुई कॉन्स्पायरेसी के साथ में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाइजी। थैंक यू सो मच।